हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो आज का आंदोलन कैसा रहा, आप लोगों को क्या लगता है। जो मैसेज देना चाह रहे थे आज के आंदोलन से, क्या वो मैसेज पहुंचा पाए हम लोग, कि एक बार फिर से वही ढाक के तीन बात हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ बच्चे डिटेन हुए, कुछ लोग इधर उधर गए, थके मार खाए, यही सब खत्म हुआ। जो पिछले 3-4 बार से हुआ था वो ऐसा हुआ, उससे थोड़ा कम हुआ, फ्रिक्वेंसी कम था। तो आप लोगों को क्या लगता है आज का आंदोलन कितना सही था, और आज के आंदोलन का नैरेटिव क्या था, मैसेज क्या देना था। क्या सारे टीचर प्रेजेंट हुए थे, क्या सारे टीचर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी क्या। मुझे तो आंदोलन देख कर लगा कि नहीं, बहुत कोई नैरेटिव नहीं था। जब कल कोर्ट इस पे सुनवाई करने ही वाला था तो आज क्यों जाना था झूठ मूठ का। कल का वेट कर लेते हैं, क्या आपका बात सुनेगा आयोग और सरकार। नहीं सुनेगा। जब नहीं सुनेगा तो अब वही होता है ना, एक है ना, क्या कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा, कुछ होगा। ये लोग मूर्ख हैं, इनको नहीं समझना है। इनको नहीं समझना है, ये पहले दिन ही समझ में आ जाना चाहिए था। अब तो हम लोग भी ये लोग अति कर चुके हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, समझ गए ना। इनको नहीं बताना कि क्या कट ऑफ रहे है 4 जनवरी और 13 दिसंबर का है, इनको नहीं बताना। इनको कुछ भी नहीं बताना है। इनको इनको मिसमैनेजमेंट हुआ, इनको फर्क नहीं पड़ता इस आयोग को, इस सरकार को, समझ गए। इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे इतना चिल्ला रहे हैं तो इनकी बातें सुन लिया जाए, नहीं फर्क पड़ता। ये अपनी अलग एक दुनिया बना लिए हैं, जिनको जहां इनको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अपन ही भगवान है, समझ गया ना। अब सिर्फ बच्चों का लॉस हो रहा है। देखिए, मेरे अब मेरे तरफ से दो सुझाव हैं। कल कल जुडिशरी का आ रहा है, जो भी जजमेंट आता है, ऑर्डर आता है, जो भी कह लीजिए, ऑर्डर आता है या जजमेंट जो भी कह लीजिए, या डेट बढ़ जाता है। कल ये भी हो सकता है कि डेट नेक्स्ट डेट हो जाए। अगर कल कुछ ऑर्डर आ जाए, कॉन्क्रीट ऑर्डर की स्टे लगाइए रिजल्ट पे, अब अभी इसके आगे का कोई प्रोसीजर नहीं करना है, या ये ऑर्डर आ जाए कि इतना एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए, कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट फेवर में ऑर्डर आए, स्टूडेंट के फेवर में कुछ कल ऑर्डर आए, तब कुछ बात है। अगर कुछ ऑर्डर नहीं आता है और डेट एक्सटेंड हो जाता, फिर इसे एक डेट मिल जाता है, तो मैं आप लोगों को अब यही कहूँगा, कल इस पे बात करेंगे जब आ जाएगा, कि अब पढ़ाई कीजिए। ये अब वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम ये कर रहे हैं, टाइम एंड मनी सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। अब कुछ नहीं होना है। जब कोई सुनना ही नहीं चाहेगा, कैसे सुना लोगे भाई। जबरदस्ती नहीं सुनना। ये अंग्रेजों से भी खराब सरकार अभी चल रही है बिहार में। अंग्रेज तो सुनते थे कम से कम, नहीं, ये नहीं सुनना इन्हें। और ये हम लोगों को ही समझना पड़ेगा। इसलिए प्रशांत बहुत अच्छा बोलते हैं कि इनको अभी आपको एक अटेम्प्ट जाएगा ना, 17 जाएगा ना, दीजिए इनको वोट, हराइए इलेक्शन में, लेकिन भूल जाइएगा दैट टाइम। वोट से इनको हटा हटा दीजिए सरकार से, फिर देखते हैं। अभी नहीं सुन रहे ना, कोई पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है। ये वास्तविक सच्चाई यही है कि सिर्फ प्रशांत खड़े रहे और कोई नेता खड़ा नहीं रहा। बाकी तो आप लोग हैं ही समझदार। आप लोगों को लगेगा कि ये नेता वो नेता, कोई खड़ा नहीं रहा भाई। एक दिन आया, 10 मिनट आया, 20 मिनट आया, 25 मिनट आया, 1 घंटे आया, कौन आया, क्या किया। केस तो प्रशांत ही लड़ रहे हैं, उनके ही सबसे सीनियर मोस्ट एडवोकेट लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है। जो सच है सो सच है। इस फैक्ट को कोई अलग कर सकता है क्या, कि ये केस प्रशांत के सीनियर मोस्ट उनके मेंबर जो हैं YB गिरी सर ही लड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं जो, समझ गया ना। और इस फैक्ट से कोई अलग नहीं कर सकता। कौन पार्टी का लोग लड़ रहा है कोर्ट में केस। RJD, BJP, जदयू,
एलजेपी, जो भी पार्टी, कांग्रेस को जिस पार्टी का नाम लेना, कोई नहीं, प्रशांत की पार्टी लड़ रही है, जनसुराज लड़ रही है, प्रशांत किशोर की ही पार्टी लड़ रही है, और किसकी पार्टी लड़ रही है? नहीं लड़ रही किसी की। तो हम लोगों को अब समझना है कि इससे अब कुछ नहीं होना है। जिसको पढ़ना है भाई पढ़ाई शुरू करो। मैं तो देखो कल कुछ हो जाता है, कॉन्क्रीट डिसीजन आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर लगिए 70 बीपीएस 71 बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, झारखंड आएगा, झारखंड में लगी, यूपीएससी दीजिए, बहुत सारा एग्जाम है। इसलिए इसमें इतना माथा पटक उठा पटक चल रहा है क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा है, अच्छी सीटें बहुत ज़्यादा, इसलिए लोगों को लग रहा मेरा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, और मिसमैनेजमेंट तो हुआ ही है। तो वास्तविकता ही है, और अतुल प्रसाद सर उस चीज़ को बताए भी हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। तो बहुत सारा चीज़ है, और ये गलत तो कर ही रहा है, इसमें कौन कहेगा कि आयोग गलत नहीं कर रहा। ये 13 दिसंबर 4 जनवरी को मिला कैसे दिया एक साथ पेपर में? कितने अच्छे बच्चे चले गए, मेरे कितने सारे दोस्तों का नहीं हुआ। मुझे हद बुरा लगता है कि क्यों नहीं, वो लोग सब अच्छे थे, सबका होना था। अच्छे, अब जिनका हुआ वो कहेंगे कि मुझे अच्छा बच्चा नहीं कहते हैं, हम भी तेज हैं। भाई सब तेज हैं, लेकिन जो आयोग मिसगाइड तो कर रहा था ना कि यूपीएससी का पैटर्न पूछेंगे और हम यूपीएससी का ना पूछ के एक, क्या जो भी स्टैंडर्ड कह लो उस स्टैंडर्ड का पूछा सवाल, क्या पता। मुझे तो सिर्फ गुस्सा आ रहा है भाई, और कुछ नहीं बिगड़ा है, मौका है अब आगे बढ़ें। ये आंदोलन क्या है, कौन टीचर क्या टीचर, सब में एक एकता नाम का कोई चीज़ नहीं है। सब सब अपने लिए कुछ कर रहा है। हमको तब सिर्फ अब कोई टीचर का चेहरा नाम, कौन टीचर, सब एक टीचर दूसरे को गली आता है, दूसरा टीचर तीसरे को गली आता है, तीसरा चौथे को गली आ रहा है। क्या चल रहा है, कुछ पता चल रहा है आप लोगों को? क्या राजनीति हो रहा है? सब बच्चे 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 मर रहे हैं। अब वक्त है कि हम लोग भी अपना अपना फ़ायदा देखिए, पढ़ाई कीजिए। कुछ नहीं होगा, होगा तो कल जुडिशरी से ही होना है, कोई आंदोलन से कुछ नहीं होना है। ये सब सिर्फ ऐसी बात है और कुछ नहीं है। री एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन अब सरकार और आयोग इधर से तो नहीं मान रही। आप कितना भी धरना प्रदर्शन कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। आमरण अनशन करके देख लिए, 4-4 5 बार जा जा के देख लिए सड़क पे, से कुछ नहीं हुआ। बड़े से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठ गए, चिराग पासवान बोल दिए, क्या नहीं हुआ। राहुल गांधी आ गए कि उस पर जूं ही नहीं रेंग रहा है कान में। तो आप लोग कैसे लग रहा है कि आपके फेवर में कुछ बात होगा? बात यहीं से होना, जुडिशरी से। तो यही कल मनाइए कि जुडिशरी आप लोग के फेवर में, सब हम लोग सबके फेवर में बात करें, और कल कुछ अच्छा हो। होप फॉर द बेस्ट। देखिए अच्छा होता तो हम लोग सब कल खुश रहेंगे, खुश हो जाएंगे। चलिए चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कल नहीं कॉन्क्रीट आता तो हम लोग परसों से मेंस की तैयारी, मेंस 1 फरवरी से मेंस का प्रिपरेशन शुरू करना है। जिनका भी प्रीलिम्स हुआ है, कल परसों से मेंस की तैयारी शुरू करना है। आए जिस फेवर में आए, जो अगर कुछ फेवर में आता है तो ठीक है, नहीं तो परसों से मेंस में लग जाना है। चलिए चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो जरूर पसंद, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।